जय हिंद। द मास्टर्स यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हम लोग का वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हम लोगों ने पिछला वीडियो 1857 का क्रांति देखा था, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा हटके कुछ देखेंगे जो आप लोग का एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहे और आप लोग का दैनिक जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट रहे। तो वीडियो क्या रहेगा, थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो वीडियो हम लोगों का जो आज का है वो क्या है, नाटो। हालांकि इसमें नाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन नाटो का फ्लैग है ये। ठीक है, तो नाटो के बारे में आज का वीडियो में हम लोग देखते हैं। इसको देखने से पहले हम आप लोग ये बता दें कि नाटो नाटो को ओटान, NATO नाटो, और इसको अगर सीधा कर देंगे तो क्या होगा, ओटान, OTAN ओटान। तो नाटो को नाटो वाले कंट्री क्या कहते हैं, ओटान कहते हैं। तो नाटो ओटान क्या कह रहा हूँ समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हमको भी नहीं आता था, लेकिन रिसर्च किया, पूरा हमको भी समझ में आ गया। आप लोग हम समझा देते हैं नाटो क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि नाटो एक्चुअली में है क्या। अगर साधारण शब्दों में बात करें नाटो क्या है, तो नाटो एक सैन्य का संगठन है। बात समझ में आ गया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। क्या चीज, नाटो। नाटो में रहने से क्या फायदा होता है, नाटो में वर्तमान में कितने देश है, सारा चीज को आज का वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। तो हमें पता चल गया नाटो का फुल फॉर्म क्या है। अब देखते हैं नाटो का एक्चुअली गठन क्यों किया गया था। नाटो का गठन एक्चुअली इसलिए किया गया था ताकि वर्ल्ड में दूसरा वर्ल्ड वार ना हो, इसलिए किया, सॉरी तीसरा वर्ल्ड वार ना। कि जब दूसरा वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें इतना ना टांडा हुआ था कि उस देख के सारे देश डर गए और नाटो का गठन कर लिया ना। और नाटो का गठन करने में सबसे मेन भूमिका निभाया अमेरिका ने निभाया। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है। यहाँ पे देश का नाम नहीं दिया गया, बेल्जियम में लेकिन स्थित है। रक्षा के मामले में सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी एक सदस्य पर हमला मतलब सभी पर हमला समझा जाता है। नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नाटो के किसी देश को ने मारा कोई, मतलब सारे देश को मारा। हालांकि नाटो में 32 देश अभी हालांकि शामिल, फ्यूचर में, फ्यूचर बोलता है प्रेजेंट में अभी, लेकिन ये वहां का मानना है अगर एक देश में भी किसी ने मारा मतलब 3200 को मारा, और 3200 मिल के जाएंगे और वो देश को समझ जाइए क्या करेंगे। ठीक है। तो नाटो में कितने देश है, नाटो में 32 देश है। जब नाटो शुरू में बना था उस टाइम में बस 12 देश था। तो कभी क्वेश्चन पूछता है जब नाटो शुरुआत में कितने देश था, 12 देश था नाटो शुरू में। ठीक है। हालांकि अब इसमें फिनलैंड और स्वीडन भी शामिल हो गया है, और ये फिनलैंड और स्वीडन किसके डर के वजह से शामिल हुआ है, पूरा वर्ल्ड को पता है, रूस के वजह से। अगर फिनलैंड और स्वीडन शामिल नहीं होता तो जो हाल आज यूक्रेन का हो रहा है वही हाल इनका भी हो, इसलिए डर के मारे ये दोनों नाटो में शामिल हो चुके हैं। अभी देखते हैं। अच्छा, इसको बताने से पहले हम आप लोग को ये बता दिए, क्लास 4th सेमेस्टर 2025 उड़ान कोर्स, जिसमें अच्छे अंकों से पास होने की 100% गारंटी। आप लोग को इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। एकदम क्लास जो है जीरो लेवल पढ़ाया जाएगा। इसमें आप लोग को लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास, क्लास नोट, डाउट सेशन क्लास, ये सब चीज मिलेगा। अगर कोर्स में जुड़ने से कोई समस्या होती है तो इन नंबर पे हमें संपर्क करके आप लोग कोर्स में जरूर जुड़े, ताकि आप लोग 4th सेमेस्टर में एकदम फोड़ के एग्जाम दीजिएगा। अच्छा नंबर चाहिए ना आप लोगों को 4th सेमेस्टर में। अगर बात करेंगे नाटो में रहने से क्या फायदा होता है, आप कोई ग्रुप बना है तो इसमें रहने से फायदा ही तो होगा। फायदा होता है तब तो उतना 32 देश अभी नाटो में शामिल है। तो क्या फायदा होता है, लास्ट में ये चीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या भारत को नाटो में होना चाहिए। भारत नाटो में नहीं है, लेकिन भारत को नाटो में शामिल होना चाहिए कि नहीं चाहिए, चीज हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे नाटो में रहने के क्या फायदे हैं। अगर पहला फायदे की बात करें तो सामूहिक रक्षा, मतलब ग्रुप में सिक्योरिटी मिलेगा सबको। अगर किसी सदस्य देश पर हमला हो जाए तो सभी देश उसकी रक्षा के लिए साथ आ जाएंगे। मतलब एक को कोई मारा दुश्मन तो 32 का 32 को मिल के पीटने जाएगा। अच्छा बात है ना। लेकिन भारत नाटो में नहीं है, और नाटो में भारत क्यों नहीं है, और भारत को नाटो में होना चाहिए, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग। दूसरा क्या, आधुनिक सैन्य तकनीकी और खुफिया जानकारी की आसानी से उपलब्धता मिलती है। मतलब अगर कोई देश नाटो में है तो उसको सबसे पहले क्या, खुफिया जानकारी मिलेगा। अब जैसे नाटो में बहुत सारे देश है ना, यूरोप का है, एशिया का है। तो अगर कोई यूरोप का देश को एशिया से डर है तो नाटो का एक ग्रुप, मतलब कि देश, तो जैसे तुर्की एशिया में है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए।
हाँ, तो मैं क्या चीज़ के बारे में डिस्कस किया, मैंने ये कहा कि अगर कोई यूरोप का देश को एशिया के देश से प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले मदद किससे मांगेगा, जो देश एशिया में शामिल है उससे मदद मांगे सबसे पहले। क्योंकि नाटो ये कहता है अगर जो देश नाटो में है तो कोई भी देश का सैन्य संगठन चीज को इस्तेमाल कर सकता है, तो ये लोग डायरेक्टली तुर्की में आके अपना सैन्य संगठन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में जो देश एशिया में है उसके मदद के जरिए खुफिया जानकारी भी नाटो से प्राप्त कर सकते, उस देश के जरिए प्राप्त कर सकते हैं, जो उसके लिए आसानी हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और राजनीतिक सहयोग में वृद्धि, मतलब नाटो में रहने से वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और राजनीतिक सहयोग मिलता है, इसलिए तो कोई भी देश नाटो में रहने के लिए खुशी होते हैं। अगर चौथी बात करें तो अमेरिका ब्रिटेन जैसे बड़े देश के साथ रक्षा सहयोग एवं प्रशासन तकनीकी तक पहुंच मिलता है इन लोगों को, क्योंकि दुनिया में अमेरिका ब्रिटेन बड़े बड़े देश है, इन लोगों से अगर उठना बैठना होते रहता है तो इन लोगों से सपोर्ट वगैरह भी मिलता है, इसलिए कोई भी देश नाटो में रहने के लिए उत्सुक रहते हैं, जिसमें अभी 32 देश है उत्सुक। बात समझ में आ गया। लेकिन नाटो में रहने से बस फायदा तो नहीं होगा, कुछ कुछ इससे नुकसान भी झेलना पड़ता है। अगर पहले नुकसान की बात करें तो यहाँ पे मैंने इसको 2 नंबर में लिया है, किसी विवाद युद्ध में ना चाहते हुए भी उस देश के लिए अपनी सेना भेजनी पड़ सकती है। मतलब नाटो ये कहता है, नाटो में 32 देश है, कोई देश का किसी के साथ में विवाद हो गया तो वह देश का उसके साथ में विवाद नहीं हुआ फिर भी उसको उसका सपोर्ट करने के लिए जाना पड़ेगा, तो अपना सेना भेजना पड़ेगा, इससे उस देश का थोड़ा नुकसान हो जाएगा। और हालांकि उतना ज्यादा कोई नुकसान नहीं है। और दूसरा नुकसान की बात करें तो अपने से ज्यादातर वो कोई फैसला नहीं ले सकता, उसको बड़े देश से पूछना पड़ेगा। जैसे बड़े देश में कौन है, सबको पता है, अमेरिका ब्रिटेन ये सब हो गया, वो सब बड़े देश है, तो उन लोगों से उन्हें अपना पूछना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, उसके बाद में वो देश अपना फैसला लेगा। अगर उन लोगों ने ना बोल दिया नहीं, हाँ बोल दिया तो हाँ, तो ये थोड़ा नुकसान है नाटो में रहने का। अच्छा, बात करें भारत को नाटो में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है? बहुत कोई कहेंगे नाटो में शामिल होना चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से भारत को नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाटो में वे सारे देश रहते हैं जिसको सैनिक का सपोर्ट लगता है। अगर बात करेंगे अपना भारत, ठीक है, भारत में सैनिक का तो कमी है ही नहीं है ना, 14 लाख 16 लाख का फौज अपने भारत के पास में है। और हमारा भारत का कौन सा उतना बड़ा दुश्मन, अगर दुश्मन की बात करें तो अपना पड़ोसी में 2 ही है, और उन 2 से निपटने के लिए भारत खुद सक्षम है, तो हमें नाटो में उतना रहने का कोई आवश्यकता नहीं है। भारत अपने आप में आत्मनिर्भर इस चीज में है। उन सारे देशों को नाटो की आवश्यकता है जी, ये सेना के मामले में उतने आत्मनिर्भर नहीं है। बात समझ में आ गया। तो मेरा ओपिनियन ये है कि भारत को नाटो में नहीं होना चाहिए, अगर फ्यूचर में हो तो होगा ना, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कोई उसका खास दरकार नहीं चाहिए हम लोग को नाटो के बारे में। तो मैंने ये बता दिया कि आप लोग को नाटो में रहने का क्या फायदा है क्या नुकसान है, इसको थोड़ा पॉइंट वाइज देखते हैं। अगर पहला पॉइंट की बात करें तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस गठन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है। नाटो में टोटल 32 देश सम्मिलित है, अभी वर्तमान में 2 फिनलैंड और स्वीडन शामिल हुए हैं। इसके बाद में इसका फायदे की बात करें, इसका नुकसान की बात करें, तो सारे बात को हमने डिस्कस कर लिया। और लास्ट ये बात हमने बोला कि भारत को नाटो में रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए, तो मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इतना ही। जय हिंद।